इसलिए आपका उपस्थित होना बहुत आवश्यक है। हम इस कवि सम्मेलन में मैं परिचय करवा दूं और सीधे सीधे कवियों को आमंत्रित करूं मंच पर। धीरे धीरे ये कार्यक्रम व्यवस्थित होता रहे। आयोजकों ने बहुत परिश्रम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में परिचय के क्रम में, आमंत्रण के क्रम में मैं जिन कवियों को मंच पर आज कविता पाठ करना है, उनमें हास्य व्यंग्य की दुनिया का वो बड़ा नाम, जिनकी तमाम कविताएं यूट्यूब चैनल्स पर पड़ी हुई हैं। आप केवल अजय प्रधान डालिए यूट्यूब पर तो उनकी हजारों कविताएं एक सीरीज में निकल करके आ जाती हैं। पान मसाला पर जिन्होंने बहुत शानदार कविता लिखी, जिन्होंने मोटरसाइकिल यात्रा पर बड़ी अच्छी हास्य की कविता लिखी और तमाम विषयों पर कविताओं को लिखकर वो हमको हंसाने गुदगुदाने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे हास्य की कविता के बड़े हस्ताक्षर दादा अजय प्रधान जी आज आपको आनंदित करने के लिए केसर मऊ कला की इस धरती पर, भगवान महादेव की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में भक्त रस के, देशभक्त के, करुणा के, श्रृंगार के, ओजस्विता के, सामाजिक समरसता के, सामाजिक सरोकारों के एक ऐसे वरेण्य हस्ताक्षर सिद्धेश्वर महादेव सिद्धौर की धरती से चल करके आदरणीय रवि रुद्रांश जी हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर रवि रुद्रांश जी का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय अजय प्रधान जी धीरे धीरे आ रहे हैं। जितने लोग उनको देख पा रहे हो, जरा एक बार तालियां बजाकर एहसास करा दें कि हम उनको सुनने के लिए, उनको उनकी कविताओं पर आनंद लेने के लिए उपस्थित हैं। इसी क्रम में आदरणीय रवि रुद्रांश जी हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं। बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से इनकी कविताएं लोगों तक पहुंची हैं। मैं रवि भाई साहब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को संयोजित करने वाले, आज के इस कवि सम्मेलन में देश के इतने श्रेष्ठ कवियों को अपने आमंत्रण पर यहाँ बुलाने वाले, आयोजकों का वैचारिक सहयोग करने वाले, बख्शी का तालाब क्षेत्र से निकलकर पूरे देश में अपनी कविताओं का परचम लहराने वाले, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से जिनकी कई पुस्तकें सम्मानित हुई हैं, ऐसे अवधि के, खड़ी बोली के, हास्य व्यंग्य के बहुत वरेण्य हस्ताक्षर आदरणीय चेतराम अज्ञानी जी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि वे भी कृपा पूर्वक मंच पर पधारें और हम इस कार्यक्रम को बहुत शीघ्रता से आगे ले चलें, क्योंकि आगे का भी कार्यक्रम है। कवि सम्मेलन का यह सत्र बहुत शीघ्रता में हमें पूरा करना है, ताकि पूरी रात्रि आप सब जवाबी कीर्तन का भी आनंद प्राप्त कर सकें। धीरे धीरे ये कारवां बनता जाएगा। हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग, हमारे अत्यंत आदरणीय, हमारे संरक्षक तुल्य, अभिभावक तुल्य आदरणीय सियाराम सिंह जी हैं। आदरणीय अदित सिंह जी इसी प्रांगण में हैं। ये आयोजन की व्यवस्था के वो महत्वपूर्ण लोग हैं। ये वो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिन्होंने इस आयोजन को बहुत मजबूती से संभाल रखा है। आदरणीय देव नारायण सिंह जी हमारे बीच में हैं। आदरणीय नवीन मिश्र रामू जी हमारे बीच में हैं। और शिव सेवा मंडल के एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ आदरणीय दिलीप सिंह जी हैं। मैं और आदरणीय विजय शंकर मिश्र जी हैं। मैं आप सबसे सादर अनुरोध करता हूं कि मां शारदा के चित्र पर माल्यार्पण, धूप दीप प्रज्वलन करते हुए, उनका पूजन करते हुए, उनका स्तवन करते हुए इस कार्यक्रम को अग्रांकित करने का आदेश मुझे प्रदान करें। आदरणीय सियाराम सिंह जी, आदरणीय अदित सिंह जी, आदरणीय देव नारायण सिंह जी, आदरणीय नवीन मिश्र रामू जी, आदरणीय दिलीप सिंह जी और आदरणीय विजय शंकर मिश्र जी, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप आएं और मां शारदा का चित्र मंच पर है, उनका पूजन करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, आज के इस कार्यक्रम की निर्विघ्न संपन्नता की कामना करते हुए, उनका पूजन करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ। चेतराम जी सहयोग कर दें, वे आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं, उनकी भी सहभागिता आवश्यक है।
भक्ति भावना के भले भाव बरता हूँ मैं, स्वर वर दायिनी की कृपा अनपायिनी से बाधा बिंब सागर सदैव तिरता हूँ मैं, वीणा पाणी वाणी को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत हो प्रथम प्रणाम करता हूँ मैं। माँ शारदा का पूजन हो रहा है। वे ज्ञान बुद्धि कला साहित्य संगीत की अधिष्ठात्री हैं। उनकी वंदना के बिना, उनकी प्रार्थना के बिना, उनके पूजन के बिना हम अपने कार्य का शुभारंभ कैसे कर सकते हैं। उनकी प्रेरणा से ही हम शब्दों का संयोजन कविता के रूप में आप सबके बीच में प्रस्तुत करने की सामर्थ्य जुटा पाते हैं। वह माँ शारदा जो मूर्ख कालिदास की जिह्वा पर भी विराजित हो जाए तो उसे दुनिया का बहुत बड़ा महाकवि बना देती है। वह माँ शारदा जो तुलसी की लेखनी में अगर अपना स्थान बना ले, निवास बना ले, तो उन्हें विश्व का बहुत बड़ा महाकवि बना देती है। कलम लेकर के हाथों में वो भावों को जगाती है, वही गीतों व गजलों में स्वरों में गुनगुनाती है। बिना आशीष के उसके कोई कुछ लिख नहीं पाता, वही गीता रचाती है, वही मानस रचाती है। उस माँ शारदा का पूजन हमारे आयोजक मंडल के प्रमुख व्यक्तित्व सबने किया है, और अब इसी क्रम में मैं चाहता हूं बहुत शीघ्रता से हमारे कवियों का सम्मान भी हमारे आयोजक मंडल के वे महत्वपूर्ण लोग कर दें। मैं दादा सियाराम सिंह जी हमारे बगल में हैं, वे हमारे अभिभावक तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, संरक्षक हैं। मैं निवेदन करता हूं उनसे कि हमारे मंच के बड़े कवि आदरणीय अजय प्रधान जी, जिनकी कविताएं कोर्स में पढ़ाई जाती है पाठ्यक्रम में, और न केवल भारतवर्ष बल्कि नेपाल में हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में उनकी एक अवधि कहानी पढ़ाई जाती है। यहाँ सब कुछ चलता है। ऐसी तमाम कविताएं कहानियां उनके पाठ्यक्रम में लोग पढ़ते हैं। NCERT के पाठ्यक्रम में जिनकी तमाम कविताएं लगी हुई हैं, ऐसे आदरणीय अजय प्रधान जी हमारे बीच में हैं। उनका सम्मान आदरणीय दादा सियाराम सिंह जी कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी से भी मेरा अनुरोध है, आप आ जाएं। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री आदित्य सिंह जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप आएं और हमारे मंच के रवि रुद्रांश जी जो सिद्धौर सिद्धेश्वर महादेव की धरती से हमारे बीच में उपस्थित हैं, बड़े महादेवन के इस प्रांगण में आज उनकी कविताएं गूंजेंगी। और इसी क्रम में हमारे बीच में आदरणीय देवनारायण सिंह जी है क्या नहीं, आदरणीय विजय शंकर मिश्र जी हमारे मंच पर हैं। चेतराम अज्ञानी जी का सम्मान करके उनका स्वागत करें। ये आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं। एक माला बची हो तो हमको भी पहना करके अपना आशीर्वाद। दादा आदेश से शुरू करें। हाँ, और आइए धीरे धीरे लोग आते रहेंगे, क्योंकि हमें समय की नजाकत को समझना है। ये वो 5 लोग, ये वो पंच प्यारे हैं जिन्होंने जब इतने बड़े गोवर्धन पहाड़ को, इतनी व्यवस्थाओं के गोवर्धन को अपने उंगली पर उठा रखा है, तो यही 5 लोग अगर बैठ करके सामने सुनेंगे तो 500 हो जाएंगे, मुझे ये विश्वास है। और कवियों का सम्मान भी हो गया है। अब आइए सीधे सीधे हम कविता की यात्रा की ओर बढ़े। कविता थी जिसने शब्द बाण बनकर गोरी को मारा था, वो कविता है जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, जो माँ का स्वर मिल जाता है कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान ये स्वाभिमान बन जाती है, कविता ही है जो सवार अब का राष्ट्रगान बन जाती है। यह राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों को जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज जिनका वंदन करिए, तालियां बजाकर इन वाणी पुत्रों का अभिनंदन करिए। और धीरे धीरे हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। हमारे बीच में अतिथियों का आगमन भी हो रहा है। मैं समस्त अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए
हम इस कार्यक्रम को शुरू करें, क्योंकि वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं है और किसी ने सच कहा कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। कोई कितनी ही बड़ी हो, कोई कितनी ही कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। इसलिए हमें वक्त की नजाकत को भी समझना है। समय का विशेष ध्यान देते हुए हमारे बीच में जो भी महत्वपूर्ण महनीय अतिथिगण हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए हम इस कार्यक्रम में माँ का पूजन हमारे आयोजक बंधुओं ने किया है। अब आइए शब्दों के माध्यम से माँ की अर्चना करने के लिए वीणा वाणी के चरणों में अपनी वंदना के पारिजात पुष्प निवेदन करने के लिए मैं अपने मंच के बहुत ओजस्विता के, भक्ति रस के बहुत वरेण्य कवि, गीतकार, रचनाकार आदरणीय डॉक्टर रवि रुद्रांश जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए और मां वाणी के चरणों में अपनी वंदना के पारिजात पुष्प निवेदित करते हुए आज के इस कवि सम्मेलन सत्र का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय डॉक्टर रवि रुद्रांश। प्रलंकर अभयंकर भूत भवन भगवान शंकर के इस पावन प्रांगण में आहुति कविता के महायज्ञ में उपस्थित समस्त वाणी पुत्रों सहित आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मां वाग्देवी के अभिनंदन हेतु आदेश प्राप्त हुआ है। मैं मां के अभ्यर्थना में कुछ पढ़ूं, उससे पहले आप सबकी महनीय उपस्थिति है, मैं उस उपस्थिति को प्रणाम कर लूं जी। कि कविता दिखाती राह, कविता जगाती चाह, कि कविता दिखाती राह, कविता जगाती चाह, कविता के भाव से हृदय में भर जाता दम। कि कविता दिखाती राह, कविता जगाती चाह, कविता के भाव से हृदय में भर जाता दम। आपकी समग्रता के बोध को कराने हेतु कविता की धुन से है चेतना जगाते हम। कि जग में निहित तमनाश करने के लिए, जग में निहित तमनाश करने के लिए शारदे विराजती हैं काव्य में यहाँ स्वयं। कविता की चाशनी को आए चखने को आप, कविता की चाशनी को आए चखने को आप, करते हैं आपका भी कोटि कोटि स्वागतम। कविता की चाशनी को आए चखने को आप, करते हैं आपका भी कोटि कोटि स्वागतम। तो एक बार जोरदार तालियां अपने सम्मान में बजा लें, आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मां वीणा पाणी के स्तवन का आदेश प्राप्त हुआ है। मेरा यह मानना है जब कोई देवता रास्ता भटक करके मनुष्य हो जाता है जी, तो वो पुनः देवता होने की प्रक्रिया करना चाहता है, पुनः देवता बनना चाहता है। उस प्रक्रिया है लोग अपने इष्ट का अभिनंदन करते हैं। हम मां वाणी के पुत्र हैं, हमारी इष्ट मां शारदे होती हैं। मैं मां का स्तवन करता हूँ कि शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो महं। कि शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो महं। सर्जना के कठिन पथ पर लक्ष्य का संधान दो महं। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो महं। कि मन भटकता भ्रमित भ्रम में भ्रमर के मानिंद ऐसे। अरे क्या बात है। कि मन भटकता भ्रमित भ्रम में भ्रमर के मानिंद ऐसे। राह विस्मृत हो गई है, खो गया गोविंद जैसे। राह विस्मृत हो गई है, खो गया गोविंद जैसे। चंद्रमा की श्वेत आभा जैसे मध्यम हो चली हो। सूखती नित झील में हो जूझता अरविंद जैसे। सूखती नित झील में हो जूझता अरविंद जैसे। सूखती नित जी मन भटकता भ्रमित भ्रम में भ्रमर के मानिंद ऐसे। राह विस्मृत हो गई हो, खो गया गोविंद जैसे।
चंद्रमा की श्वेत आभा जैसे मध्यम हो चली हो, सूखती नित झील में हो जूझता अरविंद जैसे। अब विचारों के परिष्कृत, अब विचारों के परिष्कृत रूप का आदान दो मां। जय हो। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो। बहुत अच्छे। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो मां। तो आज भुवनेश्वरी माता, आज का परिदृश्य, आज भुवनेश्वरी माता भुवन की पीड़ा बढ़ी है। आज भुवनेश्वरी माता भुवन की पीड़ा बढ़ी है। शांति के आयोजनों पर द्वंद्व की भ्रकुटी चढ़ी है। कीर्ति अपयश के महल में है खड़ी हो रो रही। कीर्ति अपयश के महल में है खड़ी हो रो रही। दुख भरी ये पट कथा हमने स्वयं ही खुद गढ़ी है। दुख भरी ये पट कथा हमने स्वयं ही खुद गढ़ी है। कि अब विचारों के परिष्कृत, अब विचारों के परिष्कृत रूप का आदान दो मां। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान। बहुत सुंदर। कि भावना की रोशनी का लेखनी में वास दे दो। क्या बात। भावना की रोशनी का लेखनी में वास दे दो। वेदना से द्रवित मन को बस खुशी की आश दे दो। प्रार्थना मेरी हृदय से जब भी निकले बस यही हो। प्रार्थना मेरी हृदय से जब भी निकले बस यही हो। भारती को प्रेम का उज्जवल विमल आकाश दे दो। भारती को प्रेम का उज्जवल विमल आकाश दे दो। तो राग में अनुराग के, राग में अनुराग के गाऊं सदा वो गान दो मां। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो मां। कि भावना की रोशनी का, भावना की रोशनी का लेखनी में वास दे दो। वेदना से द्रवित मन को बस खुशी की आश दे दो। प्रार्थना मेरी हृदय से, प्रार्थना मेरी हृदय से जब भी निकले बस यही हो। भारती को प्रेम का उज्जवल विमल आकाश दे दो। भारती को प्रेम का उज्जवल विमल आकाश दे दो। कि राग में अनुराग के, राग में अनुराग के गाऊं सदा वो गान दो मां। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो मां। सर्जना के कठिन पथ पर, सर्जना के कठिन पथ पर लक्ष्य का संधान दो मां। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो मां। शारदे कमलाशिनी वरदायनी वरदान दो। आइए वकील साहब, आइए कुछ बता रहे हैं। आपका मार्ग कुछ आदेश हो रहा है वकील साहब। ठीक। सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत सुंदर ढंग से मां शारदा की वंदना आदरणीय रवि रुद्रांश जी ने प्रस्तुत की। हमारे अतिथियों का भी आगमन हो गया। काफी कुर्सियां भी इसी बीच में संपूरित हो गई। जो कुर्सियां अभी खाली हैं वो भी थोड़ी देर में भर जाएंगी धीरे धीरे। तो ये वो स्थिति होगी कि यहाँ कुर्सियां भी कम पड़ जाएंगी, इतने लोग अभी आएंगे सुनने के लिए। सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन एक बार पुनः आयोजक मंडल की ओर से भी, कवियों की ओर से भी। निश्चित रूप से केसरमऊ कला की इस धरती पर आज जो कला के क्षेत्र के जो सितारे उपस्थित हुए हैं वो अपनी कला का, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा करके जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे पास वक्त थोड़ा कम है क्योंकि दो कार्यक्रमों की व्यवस्था है, इसलिए कवि सम्मेलन में बहुत गति से मुझे आगे ले चलना है, बहुत स्पीड से मुझे आगे ले चलना है।
निवेदन केवल इतना करना चाहता हूँ, माँ शारदा की वंदना की है। आदरणीय रवि रुद्रांश जी, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज का आज दिन है। जेठ माह का पहला मंगल है और इस बड़े मंगल के उपलक्ष्य में आज का यह समूचा आयोजन है। आज का यह कीर्तन हो या कवि सम्मेलन हो, सब कुछ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में समर्पित है। माँ की वंदना आदरणीय रवि रुद्रांश जी ने की है। मेरा मन हो रहा है कि 4 पंक्तियां मैं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में भी वंदना के इस क्रम में प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम ही उन्हीं को समर्पित है। तो 4 पंक्तियां तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बनती हैं। अगर हमारी बात आप तक पहुंच रही हो, मेरा प्रस्ताव आपको ठीक लगे तो एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करिए कि कपिनायक भक्त शिरोमणि है, प्रभु मारुति नंदन राम दुलारे। दादा शिया राम जी हमारे अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं, हमारे संरक्षक के रूप में बैठे हैं, उन तक पहुंचाता हूं, निवेदन करता हूं कि कपिनायक भक्त शिरोमणि है, प्रभु मारुति नंदन राम दुलारे। अटते बजरंगी अवश्य वहां, प्रभु राम के गूंजे जहां जयकारे। अविराम जपे प्रभु राम का नाम, है साधुओं संत जनों के सहारे। हनुमंत सहायक हो जिनके, उनके कट जाते हैं संकट सारे। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। यदि शीश पे हाथ कपीस का हो, कलिकाल की चाल नहीं चल पाती। यदि की शीश पे हाथ कपीस का हो, कलिकाल की चाल नहीं चल पाती। सब मंगल हो उनकी कृपा से, दुनिया जिनका गुण गौरव गाती। वह शत्रु है राम विरोधियों के, प्रभु राम के भक्तों के हैं वे संघाती। और हनुमंत कृपा से प्रभावी न हो, शनिदेव की ढैया हो जा 7.5। सब कुछ अगर इस संकटों को काटने की सामर्थ्य इस कलिकाल में है तो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज जी के पास है। राम गुण गायक हो, संतों के सहायक हो, ज्ञानियों के नायक हो न्यारे हनुमान जी। यहाँ से इस कवि सम्मेलन को शुरू कर देना कि राम गुण गायक हो, संतों के सहायक हो, ज्ञानियों के नायक हो न्यारे हनुमान जी। राम जी के प्यारे माता अंजना के हो, दुलारे जानकी के नयनों के तारे हनुमान जी। केसरी के लाल, राम द्रोहियों के लिए काल, भक्तों के मिटाओ कष्ट सारे हनुमान जी। और कपिराज कलिकाल की कुचाल से उबारो पीर हरो जग की हमारे हनुमान जी। एक बार आगे से पीछे तक सभी के दोनों हाथ पर उठ जाए और जोरदार तालियां बजाकर आदेशित करें इस कवि सम्मेलन को शुरू करने के लिए। आइए मैं इस कवि सम्मेलन के पहले कवि के रूप में ऐसे खतरनाक कवि को प्रस्तुत करता हूं, जिनका नाम है चेतराम अज्ञानी। लेकिन नाम ही केवल उनका अज्ञानी है वे परम ज्ञानी। पिछले दिनों इनके घर गए तो ये कुत्ते की पूंछ पाइप में डाल रहे थे। हमने कहा चेतराम अज्ञानी जी, वाकई आप अज्ञानी हो, कुत्ते की पूंछ पाइप में क्यों डाल रहे हो? कुत्ते की पूंछ चाहे जितना पाइप में डालो ये सीधी नहीं होगी। तो चेतराम अज्ञानी ने कहा तुम्हारे लिए नाश्ते की व्यवस्था है, तुम नाश्ता करो, अपना काम करो, हमको अपना काम करने दो। हमने कहा दादा कुत्ते की पूंछ पाइप में चाहे जितना डालो ये सीधी नहीं हो सकती। इन्होंने कहा हम पूंछ सीधी ही नहीं कर रहे। हमने कहा फिर इसको पाइप में क्यों डाल रहे हो? इन्होंने कहा हमको पाइप टेढ़ा करना है। तो जो कुत्ते की पूंछ पाइप में डालकर पाइप टेढ़ा करते हैं वो चेतराम अज्ञानी है। हमारे साथ बख्शी का तालाब मार्केट में एक मच्छरदानी खरीदे तो उसमें एक छेद था। हमने कहा इसको वापस कर दो विजय भाई। इन्होंने नहीं वापस किया, बोले हम वापस नहीं करेंगे। हमने कहा मच्छरदानी में जब छेद है इसको खरीदोगे इसमें मच्छर घुस जाएगा। बोले मच्छर कतई नहीं घुसेगा। हमने कहा कैसे नहीं घुसेगा? छेद है। बोले जहां पर छेद है उसके 1 फीट दूरी पर दूसरा छेद करेंगे। हमने कहा तब तो 2 जगह से मच्छर घुसेंगे। बोले बिल्कुल नहीं घुसेंगे, उन दोनों छेदों में एक पाइप ला करके डाल देंगे, मच्छर इधर से आएगा दूसरी तरफ से निकल जाएगा। ऐसे ज्ञानी टाइप के चेतराम अज्ञानी आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं। वे हास्य व्यंग्य के कवि हैं, मस्ती के आनंद के कवि हैं। जरा एक बार दोनों हाथ पर उठाइए और जोरदार तालियां बजाकर चेतराम अज्ञानी की कविताओं पर ठहाके